लालची सास और शैतानी चुड़ैल। माधोपुर नाम का एक गांव, वहाँ पे एक परिवार में एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। घर में सिर्फ माँ, बेटा और उसकी नई दुल्हन थी। बेटे का नाम रमेश था और दुल्हन का नाम सावित्री था। घर में ज़रूरत का सब सामान था, लेकिन सास बहुत ही लालची और कंजूस थी। लोग तो कहते थे कि वो अपने पति को भी सही से खाना नहीं देती थी, इसलिए वो बीमार हो गया। फिर उसका सही से इलाज भी नहीं करवाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो अपनी बहू सावित्री से बार बार दहेज की नई नई डिमांड करती रहती थी। अरे सावित्री, देखो तुम्हारा पति बस में ऑफिस जाता है और बस में वापस आता है। अपने पिताजी को बोलो एक नई गाड़ी निकलवाए रमेश के लिए। लेकिन सासू माँ, वो इतना पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो मेरी शादी में इतना खर्चा किए हैं। अरे दहेज में भी तो इतना ही कम दिया है, वो अपने आप देख लेंगे। तुम बोलो उनको कि मेरे पति को बहुत परेशानी होती है। और सुनो, मुझसे बहस मत क्या करो। माँ जी, मैं बोल के देखती हूँ। बहू, हमारे गांव में शादी है और हमारे पास पहनने के लिए गहने भी नहीं है। अपने पिताजी को बोलो हमारे लिए सोने के गहने भेजें। मैं बोल के देखती हूँ। अरे बहू, कितना खाती हो तुम? हमारे लिए भी कुछ बचाएगी या नहीं? रमेश को अपनी माँ की हरकत का पता था, लेकिन वो उनको समझा नहीं सकता था। उसको भी बुरा लगता तो था, लेकिन वो अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन सावित्री अपनी सहेली मीना के घर जाती है। बातों बातों में वो अपनी सास की सारी बातें उसे बताती है और रोने लगती है। चुप हो जा सावित्री, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा मीना? मैं अपनी सास को कुछ बोल भी नहीं पाती। उनका बेटा भी उनको कुछ नहीं बोलता। वो भी समझ चुका है कि उसकी माँ वैसी ही रहेगी। अब तो मेरा दम घुटने लगा है उस घर में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ रहना। सुन, मेरे पास एक प्लान है। तेरा पति भी अपनी माँ से बात नहीं कर सकता, तो हम कुछ ऐसा करें कि उनको वो बात समझ में आ जाए। अच्छा, ऐसा कैसे होगा? सुन, आज रात को ठीक 1 बजे अपने घर का दरवाज़ा खोलना। मैं वहाँ चुड़ैल का मेकअप करके आऊँगी। बाकी तू मुझ पे छोड़ दे। सिर्फ अपने पति को समझा देना कि उसकी माँ अगर बोले चुड़ैल के बारे में तो उनकी बातों पे ध्यान ना दे। ठीक है मीना, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर सावित्री अपने घर चली जाती है और अपने पति को भी सब समझा देती है। रात के वक्त मीना चुड़ैल के रूप में वहाँ आती है। वो सास के पास आती है और उसको जगा देती है। सास डर जाती है। मीना थोड़ी देर वहाँ नाच के चली जाती है। सास बहुत डर जाती है और अपने बेटे को और बहू को उठा देती है और बोलती है कि कोई चुड़ैल आई थी। अरे बेटा, मैं चुड़ैल को देखा है, यहाँ मेरे कमरे में आई थी। कुछ करो, नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। अरे माँ, आपको सपना आया होगा। चुड़ैल यहाँ क्यों आएगी? आप जाके सो जाओ, हमें भी सोने दो। सासू माँ, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें सोने दो, कल भी बहुत काम करने हैं। सासू माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। 3 दिन तक चुड़ैल वहाँ रोज आती है और सासू माँ को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका बेटा और बहू उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। फिर चौथे दिन सासू माँ ने बहुत हिम्मत की, चुड़ैल के सामने रोने लगी और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आती हो? मुझे बताओ। सुनो, इस संसार में अब तुम्हारे हाथ से किसी का भला नहीं हो पाता, उल्टा लोगों को तकलीफ होती है।
तो मुझे यमराज ने कहा है कि इस औरत का यहाँ संसार में कोई काम नहीं, इसे यहाँ से उठा लो। मैं कुछ दिन से तुम्हें ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। कल सुबह तक तुम्हें मैं यहाँ से ले जाऊंगी यमराज के पास। ये सुन के सासू माँ बहुत डर गई और उसको समझ आ गया कि वाकई वो लोगों को बहुत तकलीफ देती है। उसने चुड़ैल से कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई है, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मैं अब किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे बताओ कि मैं अपने पापों का पश्चाताप कैसे करूं? मुझे यमराज ने कहा था कि यदि तुम दूसरों का ख्याल रखो और रोज दान करो तो इस संसार में फिर से तुम्हारी जरूरत होगी, फिर मुझे तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं अब से ऐसा ही करूंगी, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। इसके बाद सासू माँ सबका ध्यान रखने लगी और रोज कुछ ना कुछ दान भी करने लगी। इस सब से उनमें इतना फर्क पड़ा कि वो बहुत खुश रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।